नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस की प्रवक्ता और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमेशा बचाव करने वाली सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस कुछ गलत बात भी कहती है तो सुप्रिया श्रीनेत कैसे इसको डिफेंड करती है ये जग जाहिर है। अब पुलिस को क्या कहा उन्होंने, ध्यान से जरा सुनिए। उन्होंने कहा है पुलिस नपुंसक है और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मतलब देखिए, विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप पुलिस को नपुंसक करार दे रही हैं। ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के भाषा को लेकर लगातार ये अमर्यादित हुआ जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो भाषा है वो अमर्यादित है, इसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों है? वो कभी पुलिस पर सवाल उठाती है, कभी सेना पर सवाल उठाती है। सेना को तो राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं बोला, सेना पिट कर आती है, हमेशा सेना का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। और अब तो हद हो गई, अब सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि पुलिस नपुंसक है। तो ये कैसी मानसिकता को दिखाती है? आज जनता ये लगातार सवाल कर रही है। आपको बता दें कि इस पर शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि शॉकिंग एंड शेमफुल इंसल्ट ऑफ दोज वेयरिंग द यूनिफॉर्म फ्रॉम सेना टू पुलिस, सबका अपमान कांग्रेस की पहचान। ये लिखा है शहजाद पूनावाला ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कभी सेना को गली का गुंडा, कभी पुलिस को नपुंसक। मतलब कांग्रेस पार्टी, क्या उनकी पुलिस वो नहीं है? क्या वो उनकी सेना नहीं है? वो देश से बाहर का अपने आप को सोचते हैं। आज ये बात सामने आ रही दर्शकों कि अगर सुप्रिया श्रीनेत को पुलिस नपुंसक लगती है तो उसे पुलिस की सुरक्षा में वो क्यों रहती हैं? ये हंगामा हो रहा है। जिस तरीके से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही कांग्रेस का रुख देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस पलटवार कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये बौखलाहट साफ तौर पर कांग्रेस की उभर कर आ रही है। आने वाले चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। अब इसमें कांग्रेस की जो छवि खराब हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, इसी की पूरी प्लानिंग चल रही है सुप्रिया श्रीनेत की और पूरे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस का जो गैंग है वो एक्टिव हो रहा है, गालीबाज बताया जा रहा है कांग्रेसियों को। आज जनता कह रही है कि ये गालीबाज लोग कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे। आपको बता दें दर्शकों कि पवन खेड़ा को लेकर जो हंगामा हुआ था उसके तहत ये बात कही जा रही है कि पवन खेड़ा के बचाव के लिए असम पुलिस जो उनको गिरफ्तार करके ले गई थी उसके बाद से ये हंगामा हुआ जा रहा है। और लगातार कांग्रेस मौके ढूंढ रही है कि आखिर कौन सी वो विवाद को हम घेरे कि केंद्र सरकार उस पर घिर जाए, मोदी सरकार को हम कटघरे में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ मोदी सरकार कटघरे में खड़ी नहीं हुई, कटघरे में खड़ी पूरी कांग्रेस पार्टी है जो पुलिस को नपुंसक बता रही है। अब आपको बता दें दर्शकों कि जनता का इतना ज्यादा गुस्सा इस बात से फूटा है कि जनता आज कांग्रेस पार्टी से त्रस्त हो गई है। जनता कह रही है कि कांग्रेस की बौखलाहट हमेशा सदन में देखने को मिलती है। कांग्रेस डूबती नैया है और ये डूबती नैया पर जो जो लोग सवार हैं वो भी डूब जाएंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थकों को तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि कांग्रेस खुद वो बवाल काट रही है। कांग्रेस खुद से अपना परिचायक कर रही है कि हम किस पार्टी के परिचायक हैं, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। देश के एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, कभी कभी देश के सुरक्षा एजेंसियों पर कड़ा हमला बोलते हैं। आज पुलिस को नपुंसक कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं कि हम नहीं डरने वाले हैं केंद्र सरकार के पुलिस से, और वो नपुंसक पुलिस से। मतलब नपुंसक मतलब जिसने गिरफ्तारी कर ली वो पुलिस नपुंसक हो गए। आज आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन में भी इससे गुस्सा फूटा हुआ है कि क्या एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होते सुप्रिया श्रीनेत को भाषा की गरिमा रखनी नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर भी, जो खुली छूट दे देते हैं कि आप कुछ भी बोलिए। ऐसे गालीबाजों की वजह से कांग्रेस की नैया डूबेगी। अब चलिए आपको मैं कमेंट्स पढ़कर बता दूं कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान पर जनता क्या कह रही है। देखिए, जनता का साफ तौर पर कहना है कि ये सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है। फिर लिख रहे हैं एक यूजर, आर्मी पुलिस सब बेकार है, बस कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब इमरजेंसी इंपोज करेगी, फिर देखना उनकी पावर। मतलब कि कांग्रेस जब आएगी तो अपनी सत्ता में दिखाएगी, इमरजेंसी लागू करेगी और यही कांग्रेस चाहती है। इसके साथ ही आपको बता दें ये भी बात सामने आ रहा है कि अब
जो जनता है वो सुप्रिया श्रीनेत पर सवाल उठा रही है कि क्या ऐसी महिला को ऐसी अपमानजनक बातें कहना शोभा देती है। कहा जा रहा है कि लगता है सुप्रिया श्रीनेत चेकिंग करती हैं पुलिस कौन से नपुंसक है और कौन से पुलिस ठीक है। और देखिए जिस तरीके से जनता का गुस्सा फूटा है वो देखने लायक है। जनता लगातार कह रही है कि इनको बर्खास्त करना चाहिए जिस तरीके की भाषा का ये उपयोग कर रही हैं। एक बात मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि ये कहा जाता है कि जब किसी पार्टी का पतन निश्चित होता है तो उनके पार्टी के सदस्यों से ही ऐसे बोल कुछ निकल जाते हैं, बौखलाहट में लोग कुछ भी कह देते हैं। आखिर इतनी बौखलाहट और कोई पार्टियों की क्यों नहीं निकली। पुलिस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया है लेकिन आज पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें एक यूजर लिख रहे हैं जो अपने देश की पुलिस को नपुंसक बोल रही है। अगर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए तो ये सभी तोते की तरह सच बोलना शुरू कर देंगे और पूरा कांग्रेस जेल के सलाखों के पीछे होगा। इसके साथ ही आपको बता दें अब ये भी कहा जा रहा है कि अब किसका सर्टिफिकेट सुप्रिया श्रीनेत को दिया जाएगा। उनमें वीरता कूट कूट के भरी है। कांग्रेस जो कहती है कि सुप्रिया श्रीनेत में वीरता कूट कूट कर भरी है, क्या अब ये उनको करार दिया जाएगा कि सुप्रिया श्रीनेत इतनी अच्छी प्रवक्ता है कि कांग्रेस का पक्ष रखने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। इसके साथ आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत को कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत गालीबाज हैं और गाली दे देकर ही वो सत्ता में बची हुई हैं। जिस दिन अगर प्रशासन खफा होकर कुछ कार्रवाई करेगी तो उस दिन पूरे कांग्रेस पार्टी को हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है, दर्शकों जनता कह रही है कि अब पुलिस को प्रूफ करने देना चाहिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने पुलिस पर कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कुछ जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सुप्रिया श्रीनेत को ऐसे भाषा की गरिमा न रखने के लिए बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल भारत की सुरक्षा पर उठाया गया है कि उन्होंने उनको नपुंसक बोला है। देखिए दर्शकों आपको बता दें इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि आपने अमानवीय सलूक को बताना क्यों भूल नहीं जाती है सुप्रिया श्रीनेत मैडम। इसके साथ ही हमेशा ही सेना का अपमान करना, देश की एजेंसियों पर सवाल उठाना, केंद्र सरकार के सही कामों की ही सराहना ना करना, ये जनता कह रही है। इसके साथ ही आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा है पीएम मोदी घटिया बेमतलब की बातों के उस्ताद हैं। सदन में खरगे जी के भाषण को कटवाते वक्त सम्मान याद नहीं आया, ये कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। देखिए लगातार प्रधानमंत्री पर तंज कसती हुई सुप्रिया श्रीनेत नजर आती हैं और यही कहा जा रहा है कि अपने शब्दों की गरिमा कोई कांग्रेस के प्रवक्ता से भूलना सीखे। इसके साथ आपको बता दें उन्होंने पीएम मोदी पर और कटाक्ष किया है। कह रही हैं कि पीएम मोदी जी महिलाओं का कितना आदर करते हैं, ये कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में झांक ले तो उसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मानसिकता कैसी हो गई है ये आप ठीक तरीके से सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और आप तय करिए कि सुप्रिया श्रीनेत की ये जो भाषा की गरिमा है ये क्या बयां करती है, ये पार्टी का क्या रुख बयां करती है। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर यह भी तंज कसा कि हमारे सवालों में प्रधानमंत्री का गला सूख जाता है। इस पर जनता लगातार घेर रही है कि गला किसका सूखता है ये सदन में देखने को मिलता है। जब कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया जाता है तो पूरे कांग्रेसी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। जब प्रधानमंत्री को घेरना होता है तो पूरे कांग्रेस में सदन में पूरे कांग्रेस उठ जाती है और कांग्रेस के एक एक सदस्यों की उस वक्त जिम्मेदारी तय हो जाती है। कैसे केंद्र सरकार पर हमला बोलना, यह है कांग्रेस की घटिया सोच और इस सोच को जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। देखिए उनके जिस बात को वो उन्होंने कहा है, अब जनता कह रही है कि उनको पुलिस से माफी मांगनी चाहिए, उनको भारत की पुलिस सेना से माफी मांगनी चाहिए, वरना आने वाले समय में अगर कांग्रेस की यही हरकतें रही तो भारी नुकसान विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भरना पड़ रहा है। और वैसे भी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कांग्रेस के सदस्य ही कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेताओं के बयानबाजी होती है, विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, कोई भी चुनाव हो तो नेताओं की बयानबाजी वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना ये शोभा नहीं देता और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बिल्कुल भी अशोभनीय है और ये बर्दाश्त से बाहर है। आज जनता लगातार सुप्रिया श्रीनेत की बातों को लेकर मांग कर रही है कि या तो वो माफी मांगे या तो उन्हें उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया है सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला, एक भी मौका ना छोड़ते हुए वो कुछ भी कहती हैं और इसी के साथ आज जनता सुप्रिया श्रीनेत को लेकर क्या मांग कर रही है वो भी मैंने आपको बखूबी बताया। तो आपकी जो भी राय हो सुप्रिया श्रीनेत की बातों को लेकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।